इसमें ऐसा है कि रिंकिया का पापा जो बोलते हैं, ठीक है, वो काफी अच्छे एक्टर है, अभिनेता है। उनको उनकी फील्ड ही चूज करनी चाहिए। उनको राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सिखाई है, लोगों का शोषण करना, दमन करना और लोगों पे दाग जमाना, धमकी देना, तो वो ये राजनीति करते हैं। आप देखोगे तो जो शराब बिकती है और जो भी जहरीली शराब बिकती है, वो जहाँ पे दलित समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो बिकती है। तो बैकग्राउंड के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इसामे जो हमारे समाज को दारू पिला के उनको खोखला कर रहे हैं। गुजरात का दलित समाज पूरा क्या केजरीवाल जी के साथ आ रहा है क्या धीरे धीरे? जी जरूर आएगा, क्योंकि केजरीवाल जो नेता है वो क्या है कि कभी भी दलित, ऊंच नीच किसी कौम में नहीं मानते, सिर्फ इंसानियत में मानते हैं और वो कायम रहते हैं उन पे। अगर बीजेपी सच्ची होती तो ये वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारी के शोषण के लिए इस तरह की ठेकेदारी प्रथा नहीं निकालती। वो तो अच्छा है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हाईकोर्ट चले गए और वो प्रथा को बंद करने के लिए उस पर स्टे लगा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में, और मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी से उनका एक सभा हो रहा था। उस सभा में तमाम तरह की उन्होंने बातें की गुजरात इलेक्शन को लेकर, चाहे वो शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बिजली या पानी से संबंधित बात हो, इन सभी को वादे करते हुए यहाँ की जनताओं के हक में फैसला सुना रहे हैं। आप दिल्ली में जैसे सरकार आई, अगर गुजरात में आती है तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिलेगी। अब बात करना है कि क्या 27 साल हो गए हैं बीजेपी को राज करते हुए, क्या यहाँ की जनता उन राज को, उस बीजेपी के गढ़ को क्या तोड़ने वाली है? आइए, कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है इस बार परिवर्तन हो पाएगा क्या सर? जी सर, परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि हम 27 साल से देख रहे हैं कि सरकारी जो भर्तियां हो रही है उसमें कोई भी भर्ती हो नहीं रही है। सफाई कर्मचारी के लिए आज संवाद रखा था, तो अभी तक इतिहास में कभी भी जो मंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, कभी सफाई कर्मचारियों के प्रश्न सुने नहीं है, उनसे बात सीधा किया नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? प्रतीक सोलंकी। अच्छा, प्रतीक सोलंकी जी, यहाँ पे जो केजरीवाल अभी सभा कर रहे थे, तो क्या वादे किए या फिर क्या जिन वादों में आपको क्या पसंद आया उनका जो अभी रिसेंटली उन्होंने जो वादे किए सफाई कर्मचारी के, तो उन्होंने बताया कि हम सफाई कर्मचारी की जो भी भर्तियां हैं वो करवाएंगे और जो भी उनके साथ जो कच्चे कर्मचारी हो उनको पक्का भी करवाएंगे। तो उन्होंने सारे वादे किए और सफाई कर्मचारी के हित के लिए सब वादे किए और हमें पक्का विश्वास। केजरीवाल जी से उम्मीद लगा रहे हैं कि सत्ता उनको मिल पाएगी या फिर बीजेपी बरकरार रहेगी? नहीं, अभी तो परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि हम भी चाह रहे कि परिवर्तन आए और सरकार बदले और हमें भी न्याय मिले और सारी जनता को भी न्याय मिले। गुजरात का दलित समाज पूरा क्या केजरीवाल जी के साथ आ रहा है क्या धीरे धीरे? जी जरूर आएगा, क्योंकि केजरीवाल जो नेता है वो क्या है कि कभी भी दलित, ऊंच नीच किसी कौम में नहीं मानते, सिर्फ इंसानियत में मानते हैं और वो कायम रहते हैं उन पे। અત્યારે દેશમાં હરેક બહેનોને પરેશાની છે, બાળકોને ભણાવવાની, ગેસની, દરેક તમામ વસ્તુની અત્યારે મોંઘવારી વધી ગઈ છે। અત્યારે બહેનોને घर कैसे चलाना है, ऐसे परेशानी होती है। तो महंगाई है क्या? महंगाई बहुत महंगाई है। गैस का बाटला की, तेल की, सब पानी में नहीं मिलता ज़्यादा। सफाई कामदार हॉस्पिटल में कर्मचारी काम करते हैं, इनको पगार जितने चाहिए इतने मिलता नहीं है। तो केजरीवाल जी से क्या उम्मीद लगा रही है? केजरीवाल के क्या उम्मीद लगाए? केजरीवाल साहब आवे तो हमारे मोंघवारी घटे, हमारे पगार बढ़ावे, तो हमें इनको धन्यवाद कहिए। हमें कैसा लगा जिस तरह से वो बयान, स्पीच दे रहे? बढ़िया है स्पीच, अभी बढ़िया है। देखो, मैं आशा वर्कर हूँ, 2004 से आरोग्य कर्मचारी हम घोषित वर्ग 4 के कर्मचारी घोषित करने के सब मांगनियाँ के सब कुछ किए, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 1 महीने से हम हड़ताल पे हैं, अभी तक नहीं चढ़े हम हड़ताल पे। जीआर भी आ गए, मगर 25 तो ही बढ़ाए। जो हमारी मांग थी कायमी कर्मचारी करो, समान वेतन समान काम, जो हम काम करें उसका समान वेतन दो। अभी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इतना सारा काम करते हैं, कोरोना काल में इतना काम किया है कि जितना किसी ने भी नहीं किया होगा। सब आरोग्य कर्मी ने बहुत काम किया है। तो ऐसी मांगनी है, जो काम करते हो उसको समान वेतन। तो क्या सोच रही है आप? परिवर्तन की ओर सोच रही हैं कि
और कुछ परिवर्तन की और ही सोच रहे हैं। देखो जो भी सरकार आए, जो भी मतलब जो भी आए, मगर निचले लोग के सोचे। जो कर्मचारी यानी अभी जो जनता के मुद्दे हैं उसको उठाए और उनकी बात सुन। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? आज तक मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री सफाई कर्मचारियों के साथ उनके समस्याओं को लेकर संवाद करता हो। और आज अहमदाबाद की पावन भूमि में पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे बस्ती में आके जो सफाई कर्मचारियों के संवाद किया, समस्या सुनी, वो काबिल तारीफ है। और हम वाल्मीकि समुदाय के लोग, सफाई कर्मचारी समुदाय के लोग उनके अंदर बेहद खुशी की मतलब लहर है। केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया है कि जो सफाई कर्मचारी ठेकेदारी पे है उनको टाइम पे वेतन नहीं मिल रहा है, बहुत कम वेतन मिल रहा है। ऐसी ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरी बात, सफाई कर्मचारी के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी योजना समझाई है। और जो सरकारी कचहरी है, अर्ध सरकारी संस्था है और प्राइवेट संस्था है जहाँ पे सफाई कर्मचारियों की भर्ती सालों से हो नहीं रही है, तो वहाँ पे सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए उनकी पक्की पोस्टों का निर्माण करेंगे। इस तरह से 27 साल हो गए और बीजेपी हमेशा से बोलती है कि जो दलित हितैषी है वो हमारे साथ रहते हैं और हमेशा उन्हें कई बार आपने देखा उनके पैर धोते हैं और धोने के साथ बोलते हैं अगर कोई दलित पे कोई अत्याचार करता है तो सबसे पहले मेरे को गोली मारे। लेकिन केजरीवाल जी आए, यहाँ पे आए, दोनों में क्या अंतर लग रहा है आपको? देखो, बीजेपी के झूठे वादे हैं। वो दलित के घर पे जाते हैं, पैर धोते हैं, पानी पीते हैं। पर मैं आपको सत्य हकीकत दिखाता हूँ आपको कि यही सरकार ने 5/5/2018 को एक सर्कुलर निकाला है। उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि 162 नगर पालिका के अंदर जो कर्मचारी 25-30 सालों से काम कर रहे हैं वो पक्के होने के लिए कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से जजमेंट लेके आते हैं। तो नामदार कोर्ट का जजमेंट का उल्लंघन न किया जाए, इसके लिए अभी जितने भी कर्मचारी उनको ठेकेदारी में डाल दिया जाए। अगर बीजेपी सच्ची होती तो ये वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारी के शोषण के लिए इस तरह की ठेकेदारी प्रथा नहीं निकालती। वो तो अच्छा है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हाईकोर्ट चले गए और वो प्रथा को बंद करने के लिए उस पर स्टे लगा दिया है। तो आप लोग चाह रहे हैं कि एक बार जिस तरह से दिल्ली में परिवर्तन हुआ, पंजाब में परिवर्तन हुआ, इस बार गुजरात में भी परिवर्तन होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि गुजरात की प्रजा ये झूठे जुमले वादों से कंटाल गई है। क्योंकि आम परिवार को आज उनका घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, आमदनी बहुत कम है। और आप सोचो कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बच्चों को पढ़ाना, उनका भरण पोषण करना। मनोज तिवारी को जानते हैं क्या? हाँ, मनोज तिवारी को जानता हूँ। हाँ, वो कहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने शराब के ठेके खोल दिए और युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकरण में पंजाब में भी इसी तरह का करेंगे और गुजरात के जनता से अपील कर रहे हैं कि बच के रहना, नहीं आपके युवाओं को बर्बाद कर देंगे। इसमें ऐसा है कि रिंकिया का पापा जो बोलते हैं, ठीक है, वो काफी अच्छे एक्टर है, अभिनेता है। उनको उनकी फील्ड ही चूज करनी चाहिए। उनको राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सिखाई है, लोगों का शोषण करना, दमन करना और लोगों पे दाग जमाना, धमकी देना, तो वो ये राजनीति करते हैं। किंतु अरविंद केजरीवाल ने जो आप देख सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं है, पर राजनीति बदलने आए, हम लोगों की सेवा करने आए। और जो वादे दिल्ली में किए थे वो भी पूरे किए, पंजाब में किए थे वो भी पूरे किए थे। और गुजरात की जनता को पूरा विश्वास है कि जो गारंटी और जो वादे आज वो कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में सरकार बनने के बाद जरूर पूरे होंगे। क्या आपको लग रहा है क्या दलित समाज या फिर वाल्मीकि समाज जो बहुजन है केजरीवाल जी के साथ जाने के लिए तैयार है या फिर परिवर्तन लाएंगे उनके जरिए? आज खुशी की बात है कि सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के बीच आज जो उन्होंने संवाद किया है वो आज खुशी की बात है। आज तक भी 27 साल में किसी भी नेता या सीएम वाल्मीकि समाज या सफाई कर्मचारी के बात सुनने के लिए नहीं आया अभी तक। क्या लग रहा है सर, इस बार क्या होगा गुजरात में? सबका साथ या सबका विकास या फिर झाड़ू खिलेगी? देखो, सबका साथ और सबका विकास ये तो एक टैग लगा दिया गया है, लेकिन हुआ नहीं है। राइट, हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आए नहीं है। तो केजरीवाल की उम्मीद है, तो हमें लगता है कि केजरीवाल आने के बाद अच्छे दिन तो जरूर आएंगे, लेकिन साथ में अच्छा माहौल भी बनेगा। अभी जैसे आप देखो
तो जैसे जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे दंगे फसाद होते हैं, और जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे दंगे फसाद नहीं होते। तो बैकग्राउंड के अंदर हम देखें तो जो बीजेपी वाले हैं वो सब लेकिन बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि इसमें समुदाय विशेष वर्ग वो रहता है कि वही दंगा करते हैं, हम सरकार का कोई ऐसा रोल नहीं है, बल्कि वो तो सुरक्षा प्रदान करती है जनता को ताकि इस तरह की गतिविधि ना हो। नहीं नहीं, ऐसा तो इसी को कहने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बैकग्राउंड के अंदर सब कुछ होता है। जैसे अभी आपने बोला कि दिल्ली के अंदर ये जो केजरीवाल के मतलब जो ठेके लिए उसका कुछ हुआ है, लेकिन अभी आप देखो कि 1 महीने 1.5 महीने पहले यहाँ पे लट्ठा कांड हुआ है, राइट। तो जो कंपनी का जो मालिक है उनको छोड़ दिया गया। तो भाई आप अगर गुजरात के अंदर नशाबंदी है, दारू बिक नहीं चाहिए तो कौन बिकता है? अगर जो पकड़ा गया है तो उसको आप छोड़ क्यों रहे? उसको पकड़ के रखो ना। और 27 सालों में विकास कहाँ तक पहुँचा आपके यहाँ? देखो, विकास के नाम को तो एक जुमला है, ठेंगा है, कुछ विकास हुआ नहीं है, राइट। आप सरकारी स्कूलें देखो तो बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है। और अगर केजरीवाल साहब आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाए और बहुत आगे, क्योंकि जब तक देश के अंदर शिक्षण नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो केजरीवाल का जो मेन मकसद है वो है एजुकेशन, दूसरा होता है हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो जो शराब बिकती है और जो भी जहरीली शराब बिकती है वो जहाँ पे दलित समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो बिकती है। तो बैकग्राउंड के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इसा में जो हमारे समाज को दारू पिला के उनको खोखला कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या जहाँ दलित समाज है वहाँ विकास की कई बार हम सुनते हैं कि जो गतिविधि होती है वो धीरे भी हो जाती है? नहीं, दलित समाज को कोई देखता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, जब भी कुछ बात आती है बराबर तो दलित समाज को इलेक्शन के टाइम पर आगे किया जाता है, इसके बाद उनको पीछे किया जाता है। अभी जैसे कल ही गुजरात न्यूज़पेपर के अंदर एक मैसेज आया था कि जो 87 समथिंग करोड़ की जो ग्रांट मिली है वो दलित समाज के कुछ जो विभाग है उसके अंदर बांट नहीं हुए, लेकिन जो EWS विभाग है उसके अंदर पूरी खर्च हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं दलित समाज को वो किसी भी तरह से उनको पिछड़ा रखते हैं, यानी कि उनका वोट बैटिंग हो और उनको अच्छा कुछ दे के इलेक्शन के टाइम पे फिर उनको अच्छा लगे फिर वोट ले लेते, बाकी कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं दलित समाज के ऐसे विनती करता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, पहले अपने आप का देखो, अपने आप को शिक्षित करो तो ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आ जाए कि कौन सी पार्टी अच्छी है। लेकिन केजरीवाल साहब ऑलरेडी एजुकेटेड है, उन्होंने अपना जो करियर है उनको दाव पे लगा के देश की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई भी इंसान को अगर छोटी सी भी अगर नौकरी मिल जाती है तो कभी छोड़ता नहीं है। और केजरीवाल साहब ने अपने जो IAS ऑफिसर की जो यानी कि पब्लिक सर्विस की जो नौकरी थी उसको छोड़ के उन्होंने अपनी लाइफ देश सेवा के लिए इस बार आप लोगों ने मन बना लिया है कि केजरीवाल और या आम आदमी पार्टी को परिवर्तन में लाना है, सत्ता में लेके आना है। 100% केजरीवाल साहब ही आने चाहिए गुजरात के अंदर। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो भी समस्याएं वो बताई जा रही थी कि किस तरह से बीजेपी के 27 साल राज्यों में चाहे शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें वो पूरे नहीं हुए, जिसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं रोष है और परिवर्तन की एक नई सोच देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें लोग अपने मत को सही जगह यूज करेंगे, क्योंकि मत को यूज करेंगे तभी एक नई सरकार आएगी और जो भी जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान उन सरकारों के पास होगा। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।